हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में आज चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में हम इसके एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि लाइंस क्या होती हैं, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले लाइन क्या होती है? ए लाइन इज वन डिमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ, या फिर इसको हम क्या भी कहते हैं, ब्रेथलेस लेंथ। कि लंबा लेंथ है, लाइन है, वो एक वन डिमेंशनल फिगर है, मतलब एक ही डिमेंशन में ये चलेगी, और इसके पास लेंथ तो होती है लेकिन कोई भी चौड़ाई या फिर ब्रेथ नहीं होती। तो इसी कारण हम इसको ब्रेथलेस लेंथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेथलेस लेंथ, मतलब इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती। ये L1 और L2 आपको दो लाइन्स दिखाई दे रही हैं। अगर एक से ज़्यादा लाइन हो तो हम उनको लाइंस कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किन्हें कहते हैं? व्हेन टू लाइन कट ईच अदर एट एनी पॉइंट दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब कोई भी टू लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं तो उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो L1 L2 दो लाइंस हैं और एक पॉइंट पर, जिसको आप O पॉइंट मान सकते हो, इस पर ये एक दूसरे को कट करती हैं। तो इन लाइंस को क्या है कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पैरेलल लाइंस। कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दीज लाइंस नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। कि ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी कट या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हमेशा सेम डिस्टेंस पर चलती रहेंगी। जिस तरह दो लाइन हैं, एक L1 लाइन्स है और एक L2 लाइन्स है, तो यहाँ पर 2 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो कितने भी आगे चले जाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो जो उनके बीच का डिफरेंस है 2 मीटर, ये लाइन्स कहीं पर भी चली जाएं आगे, फिर भी इनके बीच का डिस्टेंस है जो सेम रहेगा। ये कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे इन्फिनिटी तक कहीं तक चले जाएं, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस प्रकार की लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, ओब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। ये होते हैं लेस देन 90 डिग्री, कि 0 डिग्री से तो ज़्यादा के होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं। तो उस टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। दोबारा से रिपीट करते हैं, 0 से 90 के बीच में जो एंगल बनेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, जो यहाँ पर ये साइडेड फिगर है, ये वाली लाइन ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो इसके बीच में जो एंगल बनेंगे यहाँ पर, इनके बीच का एंगल, ना कि 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि 90 डिग्री एंगल तो खुद तो वो राइट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से और इसके बीच में जो एंगल बनेंगे उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम रहते हैं और 0 से ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 45, 60, 30, ये सभी 90 से कम आएंगे और 0 से ज़्यादा, तो उस टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या रहेगा? ओब्ट्यूस एंगल। ये क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। कि वो ये कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा के होते हैं और जो 180 डिग्री होता है उससे कम के होते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, 90 डिग्री से तो ज़्यादा के होते हैं एंगल ये, और 180 डिग्री से कम के होते हैं। अब यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना बनेगा? यहाँ से यहाँ पूरा साइड करके यहाँ तक 180 डिग्री, और जो ये है यहाँ पर ये बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के यहाँ से इस एरिया में मैं आपको साइड करके दिखाता हूँ। जो ये एरिया है यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, क्योंकि ये है 90 पर
और ये है कंप्लीट 180 वाली लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो सभी होते हैं ऑब्टूस एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं। उसके बाद होता है कि यहाँ पर जो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। इनका आपको सभी को पता भी होगा क्योंकि इनका यूज़ हम पहले कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।